साथियों नमस्कार। आज मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं भारतीय लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका। भारत एक लोकतंत्र है। दो प्रशासनिक संस्थाएं, विधायिका और कार्यपालिका मुख्य रूप से लोकतंत्र को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। और तीसरा भारत का संविधान, तीसरा भारत का उच्चतम न्यायालय, जो कि इन सब के ऊपर संविधान की दृष्टि से नज़र रखता है। संविधान की दृष्टि उच्चतम न्यायालय की दृष्टि है और वो देखता है कि इस कार्यपालिका और विधायिका दोनों अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारे देश का चौथा खंभा है, यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग प्रजातांत्रिक ढांचे के लिए ज़मीन बनाता है, ज़मीन तैयार करता है और संविधान के अनुसार ही ब्यूरोक्रेसी द्वारा जो विधायिका है वो अपनी नीतियों को लागू करती है। और इस प्रकार से लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो विधायिका है, जो कानून बनाती है, उसको लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो इसलिए जिस देश में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को सीमित कर दिया जाएगा, उस देश में हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य में ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो जनता की सेवा करते हैं और वो जगह जगह पर उन पर कई सारे अधिकारी होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी की संख्या कम हो जाए और धीरे धीरे ये जो संसाधन है वो प्राइवेट लोगों को, पूंजीपतियों के पास पहुंच जाएंगे, तो पूंजीपति अगर पहुंच जाएंगे तो पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, तो जनता के पास जो ब्यूरोक्रेट्स जो सेवा करते हैं वो फिर ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं रहेंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स की जितनी अधिक संख्या होगी उतना ही जो है हमारे लिए अच्छा होगा और लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। हम देखते हैं 1951 में जो नए राजनीतिक आर्थिक सुधार किए गए, उसके फलस्वरूप ये माना गया कि नरसिम्हा राव सरकार में और बाद में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी सार्वजनिक संस्थान है ये एक प्रकार से सफ़ेद हाथी की तरह है, इनको सबको प्राइवेटाइजेशन या इनको आधुनिक इनको व्यक्तिगत क्षेत्रों में रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर उसके बाद जो जब ढेर सारे राजनीतिक संस्थाएं ख़त्म होने लगी तो ब्यूरोक्रेट्स का भी एरिया कम होने लगा और ज़्यादातर जो सरकारें बनती हैं वो हर एक गरीब की वोट से बनती हैं और गरीबों की संख्या ज़्यादा है, गरीब और अमीर दोनों की वोटों से बनती है, लेकिन गरीब का ज़्यादा हिस्सा होता है। और गरीब जो अपनी फरियाद लेकर के आता है तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य में सबसे पहले वो अनेक स्थानों पर किनको पाता है, उनको पाता है जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनसे वो शिकायत करता है। इस प्रकार से जनता के साथ न्याय होता है। जब ब्यूरोक्रेट्स हर जगह रहेंगे तो वहाँ पर जनता एक ब्यूरोक्रेट फिर दूसरे ब्यूरोक्रेट से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाएगी। लेकिन जब पूंजीवादी सारी संस्थाएं पूंजीवाद में चली जाएंगी तो वहाँ पर बड़े बड़े ठेकेदार होंगे और ठेकेदारों से ही सीधा उस ठेकेदारों का प्रभाव उन पर पड़ेगा जो आपकी विधायिका है। और इस प्रकार से अगर 1991 से देखें तो लगातार ब्यूरोक्रेट्स की संख्या कम होती जा रही है। आप पूरे देश का अगर आप देखें पूरे देश में तो लगभग 3,500 IAS है और इसके अलावा लगभग 45 लाख केंद्र के कर्मचारी हैं और सभी सरकारों के मिलाकर के 2 करोड़ 15 लाख कर्मचारी हैं। इनके ज़रिए देश को जनता को न्याय मिलता है और जनता को लोकतंत्र का फ़ायदा मिलता है और एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य या जो कल्याणकारी गणराज्य है उसकी हम कल्पना कर पाते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि अगर धीरे धीरे हमारी 1991 में से ही धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, वो इस चीज़ का वो देती है, इस चीज़ का हमें आभास देती है कि कर्मचारियों की संख्या जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य में कर्मचारियों की संख्या न होने के कारण जनता को न्याय नहीं मिलेगा और पूंजीवाद बढ़ेगा। तब से लेकर के आज तक आज तक ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इसीलिए जब आरोप लगाए जाते हैं तो नेताओं के ऊपर जब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो राजनेता जो है उससे भाग करके निकल जाते हैं, वो कह देते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की गलती है। तो चौधरी चरण सिंह कहते थे
कि जो हमेशा सामान्य रूप से जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे की तरफ पनपता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो आउटसोर्सिंग से लोग लिए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव ये हो रहा है कि हमारी जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो वेलफेयर स्टेट है, उस तरह से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हमारा देश लगातार जो है पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और आज जो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्थाएं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है और ये खासतौर से लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए और ख़ासतौर से वेलफेयर स्टेट के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।